हेलो, नमस्ते। मैं आचार्य सुशीला आपके समक्ष फिर से लाइव आ चुकी हूँ। लाइव आने का अगर कोई बेनिफिट मिले तब तो आने का मज़ा ही कुछ और होता है। अगर कोई बेनिफिट नहीं मिले, कुछ सुधार की तरफ हम नहीं जाते हैं या हम इस चीज़ों को गूंथते नहीं हैं तो फिर फ़ायदा क्या है। और अगर हमें चाहे ना बताओ, हमें फील ना करवाओ, लेकिन खुद पर इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाओ। तो मैंने आपके समक्ष परसों था या कल था, ऐसे ही था, वीडियो डाला था कि महर्षि पतंजलि जी क्या करते हैं योग सूत्र में शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक व्यक्ति को सुधारने का काम करते हैं, समाज को सुधारने का काम करते हैं। और होता भी यही है कि योग में होता है सुधारने का काम। योग क्या करता है? हमारे व्यक्तित्व में हमारी सुधार करता है। और जब हमें सुधार दिखता है तो एक व्यक्ति जो इस समाज के लिए कुछ करता है तो उसका हौसला बढ़ता है, उसका मिजाज भी बढ़ता है, उसे कॉन्फिडेंस आता है, उसे मोटिवेशन मिलता है। और वो जब वो करते करते जाता है, सुधार दिखाई देता है कि हालांकि मेरी क्या इतनी औकात है कि मैं किसी को मान लो सुधारूं, लेकिन मैं अपने जो मेरे गुरु हैं, महर्षि ऋषि हैं, जो शास्त्र जिन्होंने लिखा है, तो उनकी चर्चा जब मैं आपके समक्ष रखूं तो मैं ये मानती हूँ कि मैं नहीं रख रही, वो जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे महर्षि ऋषि हैं, वो रख रहे हैं। कभी व्यक्ति को ये नहीं मानना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। नहीं, हम कोई भी काम हम नहीं करते हैं, हमारे माध्यम से हमारा जो ईश्वर है, हमारे जो गुरु हैं, वो हमसे करवाते हैं। हम तो सिर्फ उसके वर्कर हैं, जो हमसे वो करवाते हैं, हम वैसा करते हैं। अगर हमारे जहनों में कुछ अगर भरा जाता है तो हम करते हैं, अगर हमारे जहनों में कुछ भरा नहीं जाता तो हम नहीं करते। हमारे अंदर कुछ समझ है तो हम करते हैं, अगर समझ हमारे अंदर नहीं है तो हम नहीं करते। तो उन्होंने अपने अष्टांग मार्ग के माध्यम से और इस एक जो एक छोटा सा मानव है, एक जिनावर है, मैं भी आपके साथ ही हूँ, उस व्यक्ति का कल्याण करने के लिए वो अपने जो शास्त्र लिख के गए हैं कि अगर ये मेरा अनुकूलन करेंगे तो इस नैया से पार उतर जाए। उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन विषाद योग में जब कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद है, उसमें कृष्ण जी ने कहा था कि हे अर्जुन, तुम इस युद्ध को लड़ो और अगर लड़ते लड़ते मर जाओगे तो वीर गति को प्राप्त होगे, और जीत जाओगे तो आप इस राज्य का कर्ता धर्ता होगे। तो उन्होंने
अपने विषाद में मशगूल थे और कहा मेरे काका है, ताऊ है, चाचा हैं, ये सब गुरु हैं। और ये सही भी है कि अपनों को और अपने गुरुओं को और अपने जो पूर्वज हैं उसको मारना तो कोई नहीं चाहता। फील होती है, लेकिन जहाँ धर्म स्थापित नहीं हो रहा होता है वहाँ अपना जो भी कुछ है उसे छोड़ करके अपने धर्म की, सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए कुछ न कुछ हमें करना पड़ता है। मन को मसोज करके भी हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। मन को मार करके भी हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा, कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, अगर आज तुम इस धर्म युद्ध को, ये धर्म युद्ध है, अगर इसको नहीं लड़ेगा तो आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उस पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पीढ़ियों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि धर्म हो और चाहे सनातन हो और चाहे और कुछ हो, जो कृष्ण जी करके गए हैं, जो अर्जुन करके गया है, उस प्रकार से हम करें और यही सही है। तो वो सोचेंगे कि मतलब ये सही क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय नहीं कर पाएंगे, और तेरा ये तू जो कर रहा है और मैं जो कर रहा हूँ करूँगा उसका अनुकूलन करते जाएंगे और ये पीढ़ियाँ खप जाएंगी। धर्म स्थापित कभी नहीं होगा और मतलब अन्याय ही अन्याय, समस्याएं, विपत्तियाँ आती रहेंगी और व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे कि मतलब हमें क्या करना है। और आज अगर तू इस धर्म की स्थापना के लिए कुछ कर जाएगा तो तेरा अनुकूलन करेंगे कि बात सही ये है, इसके अनुसार ऐसा करना चाहिए। तो तुम युद्ध के लिए तैयार हो, बाकी सारा सब कुछ मेरे हाथ में है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको युद्ध के लिए तैयार किया। तो हम जो भी कर्म करते हैं पीढ़ी दर चलती है। जैसे आज कोई पीढ़ी है चल रही है और वो आगे भी उसी पीढ़ी का वो अनुकूलन करेगी। जैसे आज के ज़माने में चल रहा है कि लव मैरिज, तो लव मैरिज को कोई लोग महत्व नहीं देते और जो लड़का और लड़की है इसके विपरीत बहुत से लोग विपरीत खड़े हो जाते हैं कि शादी करनी है तो अरेंज मैरिज करो, समाज के संग करो, समाज कहता है वैसे करो। तो उसको महत्व नहीं देते थे। आज क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे समाज में सुधार हुआ और समझने लगे कि लव मैरिज है उसको भी अरेंज मैरिज बनाया जा सकता है और इसका जो अरेंज मैरिज में एक दूसरे के समाज का, घर का, परिवार का, बड़ों का जो सम्मान करते हैं वैसे किया जा सकता है और उस बच्चे और बच्ची को खुश रखा जा सकता है। तो आज ही वो लव मैरिज भी होने लगी है और वो सफल भी है और ज़्यादा सफल हो रही हैं। कभी कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा सफल हो रही हैं। उसमें देखा भी ये नहीं जाता कि मतलब वो हरिजन की लड़की है या जाट का लड़का है या राजपूत का लड़का है या राजपूत की लड़की है या फिर सैनियों की लड़की है या नाई की लड़की है या और कोई लड़की है या और कोई लड़का। इस प्रकार से देखा नहीं जाता और वो उनको संतुष्ट करने के लिए और वो शादी कर दी जाती है।
क्योंकि जब वो दो खुश होंगे तो उसके संतान भी एक संतुष्ट संतान पैदा होगी, और संतुष्ट नहीं होंगे तो इस समाज में विकृति वैसे ही आएगी। संतुष्ट जब जोड़ा है उसके संतुष्ट ही औलाद पैदा होती है। अगर संतुष्ट नहीं है तो औलाद भी संतुष्ट पैदा नहीं होती है। तो इस जनरेशन को सुधारने के लिए हमें इस चीज़ को करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। अगर दोनों में अगर डिस्प्यूट नहीं है, अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो करना चाहिए। इससे क्या होगा, वही बात जैसे महर्षि जी कह रहे थे कि मतलब शुरुआत से लेकर के यम से लेकर के समाधि तक जाते हैं तो व्यक्ति क्या है, संतुष्टिपूर्ण जीवन जीता और स्थित प्रज्ञ हो जाता है। वैसे ही ये संतुष्टिपूर्ण जीवन एक दाम्पत्य जीवन होता है, और उसमें वो खुश रहते हैं, और खुश रहते हैं तो एक इंटेलिजेंट संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस उत्पत्ति में क्यों न हमें इस समाज को सहयोग दिया जाए, ताकि एक अच्छा परिवार बने, आगे पीढ़ियों तक एक मिसाल कायम हो, और आगे हम बढ़ते जाएं और समाज का कल्याण करते जाएं, तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वो जब ये कहना चाह रहे हैं तो वो व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहते हैं कि व्यक्ति एक इस प्रकार से जब हम अपने विचारों को, आहार विहार, अपनी दिनचर्या, खान पान सभी को सुधारेंगे, अपने अंदर जो गुण हैं उसको पैदा करेंगे, तो स्थित प्रज्ञ के गुण जो हमें हमारे अंदर आ जाएंगे, तो हमें क्या होगा, ये जो जितनी भी मैंने की है ये प्रस्तावना है, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ उसकी प्रस्तावना है। तो वो क्या है कि संतुष्ट व्यक्ति होगा। संतुष्ट व्यक्ति होगा तो उसके अंदर तनाव पैदा नहीं होगा। तो आज मैं आपके समक्ष ये रखना चाहती हूँ कि तनाव क्या है, तनाव क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है, क्या इसके उपाय। और वैसे देखें तो तनाव क्या है, एक बीमारियों की जड़ है, और वो हमारे समाज, हमारे जो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज, एक स्टेट, एक जिला, एक स्टेट, एक राष्ट्र, एक विश्व, सब में धीरे धीरे फैलता जाता है और सब विकृत होते जाते हैं, और पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ वो ख़त्म होती जाती हैं। तो क्यों न इस तनाव को हमें ख़त्म किया जाए। तो ये हमारा एक कठिन प्रश्न है। तो इसका जवाब मैं आगे आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि तनाव क्या है। तनाव एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम कम से कम कोई भी काम हम करने में असमर्थ होते हैं। मतलब तनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम कम करने में असमर्थ होते हैं। मानसिक प्रक्रिया को जब हम करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो स्थिति क्या होती है, तनाव की स्थिति होती है। मानसिक भार उत्पन्न होता है, विचारों पर दबाव पड़ने लग जाता है, तो हम उसे तनाव कहते हैं। अगर जब विचार, हम कहते हैं कि हमारे समाज को, हमारे व्यक्तियों को, हमारे देश को का कल्याण और विकास करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विचार, हमारे उच्च कोटि के विचार, हमारे पॉजिटिव विचार। नेगेटिव विचार में बीमार होता है आदमी, पॉजिटिव विचार चाहिए।
अगर पॉजिटिव विचार चाहिए तो जो तनाव होगा तो पॉजिटिव विचार हमारे अंदर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो फिर हमें उसे ठीक करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। तो ठीक करना चाहिए तो उसके लिए हमें जो व्यक्ति चाहता है उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जिसकी आत्मा कहती है, उसका दिल कहता है, उसके अनुसार उसे करने देना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है, थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो उसके अंदर तनाव भी नहीं आएगा और उसकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। और उसके तनाव भी नहीं आएगा, वो अपना वर्क भी करेगा और अपनी लाइफ है, अपना जीवन है वो अच्छे से जिएगा और आगे पीढ़ियों को भी वो अच्छी संतान पैदा करके सुधारेगा। तो ये मानसिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे विचार हैं वो विचलित हो जाते हैं। विचलित होने के बाद में आप सभी को ये पता है कि जब हमारे विचार विचलित हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं? संतुष्ट नहीं रह पाते। तनाव हमारे अंदर आता ही आता है। तो तनाव भी हमें दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक तो आता है सकारात्मक तनाव, एक आता है नकारात्मक तनाव। तो घर में जब शादी होती है या फिर कोई एग्जाम आती है तब भी हमें तनाव आता है। शादी में हमें तनाव तो आता है, हम काम करते हैं, उसका मतलब मैनेजमेंट करते हैं, एक प्रशासन की इस शादी में हम भूमिका निभाते हैं और इसको पार लगाते हैं। एग्ज़ाम है उसमें हम पढ़ते हैं और खूब मेहनत करते हैं, तनाव होता है, लेकिन ये लगता है कि हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होने वाला है। शादी में भी ये लगता है कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होने वाला है। तो ये शादी, घर में शादी है तब हम काम करते हैं, तनाव होता है। एग्ज़ाम में पढ़ते हैं फिर हमें तनाव होता है। तो ये तनाव हमें क्या लगता है? सकारात्मक तनाव। और जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी को मारने वाले होते हैं, बाढ़ आने वाली होती है, और तो वो तनाव क्या होता है? नकारात्मक। क्योंकि कोई मारेगा या कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है तो वो भी नकारात्मक तनाव। बाढ़ आने वाली है, मतलब आएगी, ये सोच सोच के पहले ही मर जाते हैं। ओहो बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। जहाँ कहीं जैसे गुजरात जैसे तटीय क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों में जब बाढ़ आने वाली होती है, या चूरू में भी हमारे कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों के घर हैं वो डूब जाते हैं। और जापान जैसी जगह है वहाँ पर तो ये होता है कि कोई सुनामी आ जाए, कोई समुद्र है वो आएगा, लहर लेते हुए हमें डुबा के चला जाएगा, या कोई बम डाल देगा, या कोई फिर गन से मार देगा। इस प्रकार से तनाव आता है। वो क्या है? नकारात्मक तनाव। कोई चीज़ होनी है वो होके रहेगी, हमारे रोके कोई नहीं रुक सकता। जब भी कुछ होना है तो वो होगा। तो हम क्या कौन रोकने वाले हैं जब ईश्वर करता है? और ईश्वर जैसी चीज़ भी कहीं न कहीं है तो उस पर आस रखेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, खुद ईश्वर बनने की कोशिश नहीं करेंगे तो ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। तो तनाव के कारण क्या है? तनाव, घर में कोई बीमार हो गया तो तनाव, घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो तनाव,
बच्चों की शादी करनी है तो तनाव, बच्चों के बच्चे नहीं हुए तो तनाव, नौकरी नहीं लगी तो तनाव, घर सिलेंडर नहीं आया तो तनाव, आज दूसरा खुश रह रहा है तो और ही ज़बरदस्त तनाव, दूसरे के घर में गाड़ी आ गई तो मेरे भी आनी चाहिए तो तनाव, किराए पे मकान नहीं मिल रहा तो तनाव, किराएदार को मकान से निकाल रहा है तो तनाव, बच्चों को पढ़ाना है तो तनाव कि कौन सी स्कूल में डालें, कहाँ डालें, या एडमिशन होगा नहीं होगा, तनाव, कहीं दूर भूकंप आ गया तो तनाव, कहीं भूकंप हमारे यहाँ नहीं आ जाए, मर जाए तो क्या हो जाएगा। इस पर जैसे तनाव पर मैं दृष्टांत भी वैसे आपको सुनाना चाहती हूँ। जैसे एक लड़की थी, उसके एक भाई था, पिता था, माँ थी नहीं। तो वो लड़की सिंसियर थी, अच्छी थी, बुद्धिमान थी, चरित्रवान थी। तो जब वो घर से बाहर जा रही थी तो भाई था थोड़ा अनमेच्योर था। उन्होंने कहा, वो क्या कि ट्यूशन के, उनकी सहेली थी, उनके पास कोई पार्टी में जा रही थी। तो वो भाई है, बोला कि कहाँ जा रही? बोला कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, मेरे दोस्त का कॉल आया। बोल नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? बुलाया है ना उन्होंने, फिर मेरी इंसल्ट होगी, मुझे ऐसे करेंगे, मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं करेंगे। एकदम सही थी वो। तो कहा कि ऐसे कुछ ही बात है। तो वो पिता पीछे से सुन रहा था दीवार के सहारे से। बोले नहीं जाना, मैंने कह दिया, मैं तो कह दिया, नहीं जाना है, बाहर का माहौल बहुत ख़राब है और ये माहौल मतलब लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, लड़कियां असुरक्षित होती हैं इससे। तो वो क्या किया कि वो बेचारी 2-3 बार कहा तो वो वापस चली गई, बैठ गई जा कर के। फिर थोड़ी देर बाद में उस भाई के पास कॉल आया किसी दोस्त का, लड़की का, और बोले कि आप आ जाओ, मैं वहाँ हूँ। तो बोले कि चलो मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने अपने दोस्त से कॉल किया कि यार वो लड़की वहाँ है, वहाँ जा कर के तुम कैसे न कैसे करके थोड़ी देर के लिए रोक लो, मैं आ रहा हूँ अभी। तो वो बोले चलो ठीक है, रोक लेते हैं। उन्होंने वहाँ गया, जा कर के उसको रोक लिया। फिर वो खड़ा होकर के तैयार होकर के चलने लगा। पिता सामने आया, बोले कहाँ जा रहा है? बोला कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ। बोले माहौल ख़राब है, नहीं जाना है। क्योंकि उन्होंने उस लड़की को कहते हुए, उस भाई ने लड़की को कहते हुए सुन लिया। बोले बाहर नहीं जाना है, माहौल ख़राब है। बोले पापा लड़कियों के लिए ख़राब है, लड़कों के लिए नहीं। तो बोले लड़कियों के लिए ख़राब है, लड़कों के लिए नहीं। वो ख़राब करता कौन है? तब भी नहीं बोला। फिर बोला माहौल ख़राब है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। बोले नहीं पापा मैं जाता हूँ, और वो लड़कियों के लिए ख़राब है, लड़कों के लिए नहीं। बोले नहीं जाना है। बोले वो माहौल वहाँ ख़राब करते क्यों, कौन है? लड़कियाँ सुरक्षित क्यों नहीं हैं? लड़कियाँ सुरक्षित इसलिए नहीं है कि लड़के बाहर हैं और माहौल ख़राब कर रहे हैं। अगर लड़कों को घर पे रोक लिया जाए तो वो माहौल ख़राब कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो लड़कियाँ फिर क्या है, सुरक्षित हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा चुपचाप घर में रहे, और ज़रूरत नहीं है जाने की, यहीं रहे। माहौल तुम ख़राब करते हो, लड़कियाँ नहीं करती। लड़कियों को डर है तो इस लड़कों का है, पशुओं को नहीं है। तो इससे भी वो इस प्रकार के तनाव भी लोगों में आ जाते हैं। तो वो तनाव से ग्रस्त हो गया
और बैठ गए। तो ऐसे तनाव भी व्यक्तियों में आते हैं। तो ये तनाव के कारण है, तो इसको मिटाना जरूरी है, जड़ से मिटाना जरूरी है। फिर इस तनाव के लक्षण क्या होते हैं? हम तनाव के कारण तो देख लिए कि कारण तो ये है, इसको हम मिटा लेंगे, लेकिन तनाव के लक्षण फिर क्या हमें दिखाई देंगे? अगर तनाव इस कारणों को हमने इग्नोर कर दिया, नहीं ध्यान दिया, तो क्या ये तनाव मिटेंगे? इसके लक्षण हमें दिखाई देंगे तभी तो मिटेंगे। लक्षण कैसे हैं उसके बारे में हम जानेंगे, पहचानेंगे, तब जाकर के ये चीज़ हमें मिटेगी हमारी। तो इसके लक्षण क्या होता है सुनिएगा, मतलब क्या क्या हमारे शरीर के अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं। हार्ट की समस्या, चक्कर आने लग जाते हैं, कमजोरी होने लग जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो मतलब इस प्रकार का जो काम उसे करने नहीं दिया जाता या उसका लक्ष्य सफल नहीं होता, तो तनाव तो आएगा, वो अंदर ही अंदर घुटेगा, चक्कर भी आएंगे, हार्ट बीट भी बढ़ेगी, तो दिक्कत होगी। तो इसलिए दिक्कत होती है। मोटापा बढ़ जाता है, अल्कोहल अंदर शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, हाइपरटेंशन, बीपी हो जाती है, जी मिचलाने लग जाता है, बार बार बीमार पड़ना शुरू कर देता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, बुखार आने लग जाती है, थायराइड हो जाती है, मधुमेह हो जाता है, कितनी खतरनाक बीमारी, डायबिटीज, शुगर, पेशाब में जलन होने लग जाती है, एसिड बढ़ जाती है, और एसिड बढ़ने से आपको पता ही है सब कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो इससे हमें बचना चाहिए कि नहीं? बचना चाहिए। अगर इस चीज़ों से हम बचेंगे, जो पहले ऊपर जो चीज़ थी उन चीज़ों का हम निदान कर लेते हैं, जैसे कारण हैं तनाव के, जो कारण है उसका निदान कर लेते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं, नेगेटिविटी नहीं रखते हैं। कई व्यक्ति तो मैंने ऐसे सुने हैं कि मतलब ये एक चीज़ की नेगेटिव आई, एक चीज़ कोई आई है तो इसके पीछे 10-10, 50 नेगेटिव सोच के, कोई ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसका उपाय करो। तो क्या है कि अटकड़ पंजो 150 लगाने लग जाओ, और अटकड़ पंजो 150 का कह रहे हैं 30 पंजो 150, तो भाई कह रहे हैं अटकड़ पंजो 150 लगाने लग जाओ। अटकड़ पंजो 150 लगाने से क्या अटकड़ पंजो 150 होना है, तो वह भी अटकड़ ही अटकड़ का मायने जाल बना लेते हैं, उसके अंदर अटक जाता है। इसलिए 30 पंजो 150 ही रखो, अटकड़ पंजो 150 मत लगाओ। फिर क्या है कि जैसे मैंने मान लो एक वीडियो डाल दिया, अरे ये वीडियो डाल दिया, इसको देखना नहीं है, किसी को लाइक नहीं करना है, किसी को शेयर नहीं करना है, किसी को सब्सक्राइब नहीं करना है, कर दोगे तो हम मन न मालूम कैसी परिस्थितियां हैं, क्या है, कैसे है, कितने दिनों से ये लड़की रह रही है, इसका क्या हो गया, कैसे ये माहौल होगा, कैसी स्थितियाँ होगी, न मालूम, हम न फंस जाए। तनाव 10-15 प्रकार की नेगेटिविटी आ जाती है, और वो जो सीखना चाहते हैं वो नहीं सीखते हैं और उसको छोड़ देते हैं। इसलिए लाइक वो वीडियो आगे नहीं बढ़ते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। और अगर वो सीख लेते हैं तो पॉजिटिविटी रखते हैं, तो वो देख लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उसके अंदर कुछ अलग प्रकार की भावना आती है और कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं ना, कोई निर्णय लेते हैं, आप निर्णय कोई चीज़ का निर्णय लेंगे और उसके अंदर घुसेंगे, होना कुछ नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए वैसे तनाव है बन जाता है, वो हम उसके अनुसार निर्णय नहीं लेते हैं, रह जाते हैं वहीं के वहीं। तो इस प्रकार से हमें ये नहीं सोचना चाहिए। अपना लाभ जहाँ भी कुछ मिले, हमें अच्छी चीज़ें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर हम ये चीज़ तो बढ़ गई, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, इस तनाव के कारण भी देख लिए, लक्षण भी देख लिए,
तो फिर हमें सब चीज़ ये हो गई, कारण को भी ध्यान नहीं दिया तो वो लक्षण दिखाई देने, बीमारी आ गई, फिर बीमारी आ गई, मतलब 2 काम हो गए, नुकसान तो हमें हो गया। तो अब क्या करना है? अब इसके उपाय करने हैं और क्या करना है। तो उपाय हम करेंगे, तो उपाय में क्या करेगा? संतुलित भोजन खाएंगे, नियमित जीवनचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, इसको सुधारेंगे, क्योंकि हमने किया है वो खराब। और ये ऋषि महर्षि करते आ रहे हैं कि इनको सुधारो। उनको सुधारने की जरूरत क्यों? अगर व्यक्ति खुद ही इतना इंटेलिजेंट हो, इतना दिमाग रखता हो, तो सुधारने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। और जब हम शुरुआत में जब शादी करते हैं तो उस शादी को जो संतुष्ट रहते हैं उसके अनुसार नहीं करते हैं तो वो तो आनी ही आनी है। तो हम समस्या पैदा कौन करते हैं? हम खुद करते हैं। और फिर उपाय भी हमें ही करने पड़ते हैं, बीमारियां भी हमें ही झेलनी पड़ती। संतुलित भोजन करते हैं, संतुलित भोजन करो, योगा टीचर हैं उसके पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, आर्थिक रूप से जितने धन कमाया है उसको वापस लगाओ। पहले कमाया तनाव से ही कमाया और तनाव से ही उसको लगा रहे हो। बताओ फायदा कहाँ है? अगर किसी के समझ में आए तो फायदा कहाँ रहा? बीमारी है तो वो भी तनाव में है, अपन बीमारी आ गई तो तनाव में सब काम कर रहे हैं। कमाल की बात है। फिर योगाभ्यास करते हैं, योगाचार्य के पास जाते हैं, फ़ोन करते हैं, उनके पास जा कर के योगाभ्यास करते हैं, हमें इतने दिन करवाओ फिर हम सीख जाएंगे। क्यों न शुरुआत से ही बच्चे का पालन पोषण ही ऐसा करिए। तो शुरुआत से जैसे 2-3 वर्ष का है बच्चा, हालांकि वैसे कहते हैं ना कि 5 वर्ष तक बच्चे का दिमाग है वो विकसित हो जाता है, इसलिए 5 वर्ष तक बच्चे को कुछ नहीं कहें, 5 वर्ष तक लाड प्यार से रखें और उसके बाद में भी नहीं कहें कुछ। व्यक्ति इतना दिमाग रखता है, ईश्वर ने सभी के एक जैसा दिमाग दिया है, लेकिन उसे निखारने की ज़रूरत होती है। अगर निखारेंगे तो हो जाएगी। तो छोटे से बच्चे से ही शुरुआत कीजिए योगाभ्यास की, उसके विचारों को संतुलित करने की, विचार पुष्ट करने की। जल्दी उठना, वॉकिंग करना, मिताहार करना, मिताहार भोजन करना, षट क्रियाओं का अभ्यास करना। षट क्रियाएं होती हैं जल नीति, सूत्र नीति, कुंजन क्रिया, एनिमा, शंख प्रक्षालन, इस प्रकार की जो षट क्रियाएं होती हैं। नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, इस प्रकार से इस षट क्रियाओं का अभ्यास करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और सभी के साथ सौम्य व्यवहार रखें। आई बात सौम्य व्यवहार की। शुरुआत से ही जब बच्चा जन्मता है उस टाइम से ही अगर सौम्य व्यवहार रखेंगे तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी, ये तनाव भी नहीं आएगा, ये समस्याएं भी नहीं। तो धन कमाया है उतना रह जाएगा, अनर्थ में नहीं जाएगा। और ज़्यादा कमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आवश्यकता है उतना कमाओ और परिग्रह। हम तनाव में कमाते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। विशेष तौर से बात यही है, महर्षि जी ने कही थी कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उनका पालन नहीं करते, वृत्तियों को नष्ट नहीं करते, कलेशों को नष्ट नहीं करते हैं, इनको पैदा करते हैं। तो होता है ये न अपने विचारों पर कंट्रोल है। विचारों पर कंट्रोल कहाँ होगी? क्यों विचार अपने शुद्ध किए ही नहीं शुरुआत से लेकर लास्ट तक। जन्म से लेकर कई बार तो क्या है कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त हो जाते हैं, उसे
लेकिन वैसे ही जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीते, कोई उसमें बदलाव नहीं, और मर जाते हैं। कीड़े की भांति जिंदगी जी कर के इस दुनिया से चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं करता। और यौगिक मैनेजमेंट में हम अपना आहार विहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान अपने कोष के माध्यम से, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष पर जब हम अपने को सेट करके और अपने शरीर का संतुलन करके जीवन जिएंगे, तनाव आएगा ही। तो ये हुई तनाव की बात। इसलिए करते हैं, इतनी बातें आपको या मेरे को या कोई भी व्यक्ति है समझाने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। इतनी बुद्धि तो हम रखते ही हैं, लेकिन समाज में फिर क्या होता है कि सभी समझाने कोई नहीं जाता। फिर क्या करते हैं लोग? भावना चातुष्टय के अनुसार काम करते रहते हैं। मित्रता करने वाले, अच्छा व्यक्ति उसके साथ मित्रता, धनी व्यक्ति उसके साथ मित्रता, दया करने वाले पर दया कर देते हैं। और पुण्य आत्माएं हैं उसके साथ प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता का भाव, जो उपेक्षित व्यक्ति हैं उसकी उपेक्षा करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो अगर आपको इस प्रकार से अगर छोड़ना मंजूर है तो करिए अपनी लाइफ को बर्बाद और हो जाइए बर्बाद, और इस जीवन से अपनी मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। और जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो गया उसको वो जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। तो मुक्त होना है या फिर ऐसे ही बर्बाद होना है तो हो जाइए। तो ये थी तनाव की चर्चा। अब मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हुई अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।